ओ महाभारत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम मुख्य मुख्य प्रसंगों पर आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सभा पर्व को आरंभ कर चुके हैं। इसमें नारद जी का अनुपम उपदेश है युधिष्ठिर जी को, जिसको नारद नीति कहते हैं। जैसे कि आपको बताया कि महाभारत में कणिक नीति, नारद नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति, हंस गीता, पराशर गीता और यक्ष युधिष्ठिर संवाद, भीष्म जी का युधिष्ठिर से संवाद आदि आदि बहुत सारे नीति कारक वचन यहाँ उपलब्ध हैं। कणिक नीति को हमने छोड़ दिया था। नारद नीति का अध्ययन हम आज से आरंभ करते हैं। वेदोपनिषदां वेत्ता महातेजस्वी नारदः लोकानु अनुचरत सर्वान् आगमत ताम सभां नृप। हे राजन, उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता महातेजस्वी नारद लोक लोकांतरों में घूमते फिरते उस सभा में आए। तो नारद जी के विषय में और लोक लोकांतर इस शब्द के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ आप सभी के समक्ष रखेंगे। नारद जी पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में भी हुए, द्वापर में भी हुए, त्रेता में भी हुए और कुछ साहित्यकारों के या जो भक्त मंडली है, पुराणों को जो मानने वाले हैं, उनका कहना है कि वे कलयुग में भी रहे। लेकिन इतिहास की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से कोई भी एक मनुष्य इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी अवधि तक प्रत्येक युग में नहीं हो सकता। वस्तुतः जब हम अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे नाम गुणवाचक हैं, बहुत सारे नाम कर्म आधारित हैं और बहुत सारे नाम स्वभाव के अनुसार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो नारद शब्द है या नारद नाम से जितने पात्र हुए, उनका कर्म भी एक जैसा ही है उनके नाम के अनुरूप। जैसे कि आज आप वर्तमान में देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक शब्द है, एक पद है जिस पर कोई भी आरूढ़ हो सकता है और उसको प्रधानमंत्री शब्द से संबोधित किया जाता है। वस्तुतः उसका व्यक्तिगत नाम कुछ और होता है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, पद होते हैं, जिनके आधार पर लोगों के नाम चिन्हित होते हैं और उनको उन्हीं के कार्यों के कारण, स्वभावों के कारण, पदों के कारण हम उनको जानते हैं, मानते हैं और बोलते हैं। तो नारद सरल भाषा में समझिए सूचना प्रसारण मंत्री, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले, लोक लोकांतर में भ्रमण करने वाले और मनुष्यों का हित चाहने वाले एक अद्भुत संत, जिनके पास विद्या का भंडार है, विवेक है, बुद्धि है, कौशल है, नीति निपुणता है, प्रभु भक्ति है और अत्यंत वेगवान है, ऊर्जावान है, ब्रह्मचारी है, आदि आदि गुणों से वह संपन्न है। दूसरा एक शब्द का प्रयोग होता है लोक लोकांतर। तो लोक लोकांतर का अर्थ समझते हैं कि मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक। तो यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आती है। फिर लोग कहते हैं वैकुंठ आदि आदि स्थानों का भी लोग नाम लेते हैं, वर्णन आता है। तो पाताल लोक का अर्थ है अमेरिका आदि देश, जो भारत से बिल्कुल नीचे रहते हैं, उन सभी देशों को पाताल देश कहते हैं। भारत जो है, चूँकि हम वहीं के वासी हैं, वहीं पर रह रहे हैं, तो उसको मर्त्यलोक कहते हैं, मर्त्यलोक।
यानी यहाँ पर जो भी जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित मरेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल भारत में जन्मने वाले ही मरेंगे, सभी लोग मरेंगे। पर ये बात कही गई इसी धरा पर, इसलिए इस धरा को कह दिया गया मर्त्य लोक, मृत्यु लोक। इस धरा को क्या कह दिया गया? मृत्यु लोक। तो ये एक उपाधि है। तीसरा शब्द का प्रयोग होता है स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक का अर्थ होता है कि जहां पर सुख विशेष है, जहां पर सब प्रकार की संपन्नता है और जहां का राजा बहुत ही ऐश्वर्यशाली है। तो इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यशाली होता है। तो यदि हम कश्मीर की ओर जाएंगे तो उसको धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो ऐसे ये लोक लोकांतर हैं। ये 3 लोक हो गए, स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, ये उपमाएं हैं। फिर लोकांतरों की बात करेंगे तो हिमालय एक अलग लोक है, पाताल ये कैलाश मानसरोवर ये एक अलग लोक है, फिर रूस है, ईरान है, अफ्रीका है, ये सब लोकांतर है ना, ये भी अलग अलग लोक हैं। तो सभी लोक लोकांतरों में भ्रमते हुए, इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ समझे कि नारद जी अति वेगवान थे, बुद्धिमान थे, बलवान थे, आदि आदि गुणों से संपन्न थे। वो सभी जगह विचरण करते थे, प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और मनुष्यों के हित का कार्य सोचते रहते थे। तो यहाँ पर वो युधिष्ठिर के पास आए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नारद ये वो नहीं है जो सतयुग में थे, ये वो नहीं है जो त्रेता में थे, या ये वो नहीं है जो द्वापर में थे। नारद एक पद है, एक अवस्था का नाम है, एक स्थिति का नाम है, और उस नाम पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति नारद कहे जाते हैं, और वो अनेक होते हैं। ऐसे ही परशुराम नाम के भी अनेक व्यक्ति हुए, वशिष्ठ नाम से भी अनेक व्यक्ति हुए उस काल में, विश्वामित्र नाम से भी अनेक हुए। परंतु हमको प्रत्येक का इतिहास समझ में नहीं आता, इसलिए हम सबको एक ही मान लेते हैं। यह हमारी समझने की भूल है, भ्रांति है। फिर इस भ्रांति को सत्य बनाने के लिए हम यह कह देते हैं कि ये लोग अमर हैं, दीर्घजीवी हैं, लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो बस ये वही बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने के जैसा। तो देवर्षि नारद आते हैं सभा भवन में। तम आगतम ऋषि दृष्टवा प्रत्युत्थाया अनुजहि सह अव्यवादयत प्रीत्या विनयावनस्तदस्ता। देवर्षि नारद को आया देख राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तो नारद जी पूछते हैं। नारद जी की पूछने की शैली जो है वो यहाँ पर अद्भुत है, उसको देखते हैं। कश्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनाः सुखानि च अनुभूयन्ते मनस्य न विहन्यते। नारद जी पूछते हैं कि हे राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ, दान, कुटुंब, रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निवारणार्थ पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? प्रभु चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता? तो ये यहाँ पर प्रश्न नारद जी पूछ रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। तो सबसे पहले जो नारद जी ने पूछा है वो पुरुषार्थ के विषय में पूछा है कि आपका पुरुषार्थ कितना सिद्ध है, आप कितने पुरुषार्थी हैं। और यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के विषय में पूछा गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ, दान, कुटुंब, रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निवारण के लिए, निर्वाह के लिए क्या पूरा पड़ जाता है? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इतना धन कमाना चाहिए कि उसके कमाए हुए अर्थ से, जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाया गया है, उससे वह पर्याप्त मात्रा में यज्ञ करे, पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्तियों को दान दे, अपने कुटुंब का लालन पालन करे, और भविष्य के लिए जब आपातकाल आए तो आपातकाल में रक्षा की दृष्टि से वो धन का अर्जन करे। तो इतना धन का अर्जन करना चाहिए नारद जी के अनुसार।
आप यज्ञादि कर्मकांड करें, उसके लिए धन की कमी ना पड़े। योग्य व्यक्तियों को योग्य स्थानों में दान देने के लिए आपके पास धन की कमी ना हो। कुटुंब के पालन के लिए, परिवार के भरण पोषण पालन संवर्धन वृद्धि के लिए आपके पास धन कम ना पड़े और आपत्ति काल आ जावे तो आपत्ति काल में भी धन आपका साथ दे। जैसे कि वर्तमान में आपत्ति काल का समय क्या है? कोरोना महामारी। तो इतना ही व्यक्ति को धन कमाना चाहिए। बहुत सारे लोग ना तो यज्ञ करते हैं, ना तो दान देते हैं, ना तो अपने कुटुंब में ही उस धन का सदुपयोग करते हैं। बस केवल वो उसको जोड़े रखते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, खुद कंजूसी से जीते हैं और सोचते हैं कि अगली पीढ़ी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मेरे बच्चे खुश रहेंगे। पर बहुत ऐसे लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि ना तो वो अपने भाइयों के लिए कुछ बांटते, ना पारिवारिक जनों के लिए कुछ देते, बस वो केवल खुद का चाहते हैं, हम दो हमारे दो। ऐसे अति स्वार्थी लोग होते हैं। या और भी जो भी धनवान लोग जो केवल और केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण करते हैं और उस धन का प्रयोग वह आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं, तो वास्तव में वो एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, धर्मद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि धन का सबसे पहला प्रयोग है कि उसका दान हो, उसे यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मकांड हो। फिर तीसरी जो स्थिति है कि परिवार का लालन पालन हो और समाज के लिए उसका आदान प्रदान हो। इसलिए धन कमाया जाता है। धन इसलिए नहीं कमाया जाता कि अंधाधुंध भोगें और बढ़िया लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस रखते हुए उसको आगे वाली पीढ़ियों के लिए रखें। पीढ़ियों को संपत्ति नहीं, पीढ़ियों को तो संस्कार देना है। ध्यान रखिए, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारों का बंटवारा नहीं करते, उनके बच्चे, उनकी संतान उनकी संपत्ति में आग लगा देती हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि यदि आप संपत्ति का बंटवारा अपनी संतानों में करना चाहते हैं तो संपत्ति का बंटवारा करने से पूर्व उनमें संस्कारों का बंटवारा आप अवश्य कर दें। इसीलिए कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बात अलग है कि उनके लिए धन रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर इतना नहीं कि आप धन को कमाते कमाते अपना जीवन गंवा दें और धन की ही लालसा में आप अपने प्राण गंवा दें। तो ये मनुष्य का जन्म केवल धन के भोग के लिए नहीं है, धर्म के उपयोग के लिए है। इस बात की सभी को जानकारी होनी चाहिए। आगे कहते हैं, क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? पहले अर्थ संबंधी प्रश्न नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा। अब धर्म संबंधी प्रश्न पूछा है कि क्या धर्म कार्य में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि है? क्या धर्म के लक्षणों को आपने धारण कर रखा है? धर्म वास्तव में अर्थ से है और अर्थ धर्म से है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के लिए अर्थ को नहीं छोड़ा जा सकता और अर्थ के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों की आवश्यकता बहुत है, परंतु जो भी अर्थ हो वो धर्म पूर्वक हो, इसकी हमें सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वैसे भी एक सूत्र है कि वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। यदि शांति से पुरुषार्थ पूर्वक पर्याप्त मात्रा में धन आता है, यानी अर्थ की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति का धर्म कार्यों में अधिक रुचि बढ़ती है। और यदि जो व्यक्ति धर्म कार्य अर्थ कमाने के लिए नंबर 2 का प्रयोग करता है, अनैतिक मार्गों का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन राजसिक रहता है, तामसिक रहता है, चंचल रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन धार्मिक क्रियाकलापों में नहीं लगता। इसलिए धर्म की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अर्थ उपार्जन धर्म पूर्वक ही करें, तभी धर्म कार्यों में मन लगेगा, चित्त लगेगा और धर्म कार्य में हमारी उन्नति प्रगति होगी। तो ये बातें नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं। तीसरा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें इच्छा अनुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? ये काम संबंधी बात यहाँ पर रखी। पहले अर्थ, फिर धर्म, फिर काम के विषय में पूछा कि क्या आप सब वस्तुओं का उपभोग सुगमता पूर्वक कर रहे हैं
वस्तुओं के उपभोग करने में किसी प्रकार की कुछ व्यवधान तो नहीं है, बाधा तो नहीं है। लोग काम से संबंध अर्थ निकालते हैं वासना, जबकि काम का अर्थ केवल वासना नहीं है। काम एक समग्र है। सांसारिक सुख भोग जो है वो काम के अंतर्गत आते हैं, और सांसारिक सुख भोग हम तब ही सुखपूर्वक भोग सकते हैं जब हमारा अर्थ शुद्ध होगा, जब हम धर्म कार्यों में तल्लीन रहेंगे, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर शरीर निरोगी है तो हम किसी भी काम का, अर्थात किसी भी सांसारिक सुख का उपभोग, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए सांसारिक वस्तुओं का उपभोग यदि करना है और उन पर हमारा अधिकार है और उनकी प्राप्ति के लिए धर्मपूर्वक हमने पुरुषार्थ किया है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक आदर्श दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप अन्य सुख भोग पाएंगे, और यदि शरीर ही अस्वस्थ है तो वो तो सब मिट्टी के समान है। ये बात अलग है कि भोगो तब भी मिट्टी में मिलना है और ना भोगो तब भी मिट्टी में मिलना है। आगे कहते हैं, प्रभु चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता। और ये मोक्ष संबंधी बात यहां पर देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर से कही कि क्या प्रभु चिंतन में तुम्हारा जो मन लगता है उसमें विक्षेप तो नहीं आता, चंचलता तो नहीं आती, आप अपने मन को कंसंट्रेट कर पाते हैं? इन बातों पर वो कह रहे हैं, इस विषय में कह रहे हैं। अर्थात जिसका अर्थ धर्मपूर्वक है, जो धर्म के कार्यों को कर रहा है, धर्म के अनुकूल ही सुख भोग भोग रहा है और नियमित ईश्वर की उपासना कर रहा है, ईश्वर को मानता है, वेद का स्वाध्याय करता है, संध्या करता है, हवन करता है, जप करता है, उसी का ईश्वर के ध्यान में मन लगेगा, अन्य व्यक्ति का नहीं लगेगा। तो ये उत्तम नीति की बातें नारद जी युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, और पूछ रहे का मतलब है कहना, उपदेश देना। उपदेश देने के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर जो उपदेश की शैली है वो पूछने की शैली है। तो आगे हम पढ़ते हैं, कच्चिद अर्थेन वा धर्मम धर्मेणार्थम अथापि वा उभौ वा प्रीति सारेण न कामेन प्रवाद से। आगे कहते हैं, तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को, केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को, अथवा आसक्ति ही जिसका बल है, उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते। तो पहले पुरुषार्थ के संबंध में बात की कि आप पुरुषार्थ में करने में कितने पुरुषार्थी हैं। अब पुरुषार्थ के विपरीत, पुरुषार्थ के ही संबंध में दूसरे प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि तुम धन के लोभ में पड़ करके धर्म को तो नहीं छोड़ रहे। यानी ये संकेत करते हैं, ये बताते हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य को धन की लालसा में, धन के लोभ में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि व्यक्ति ने धर्म को धंधा बना लिया है। व्यक्ति जो भी धर्म कार्य करना चाहता है अथवा दिखाना चाहता है तो वह उसका मूल्य चाहता है, कीमत चाहता है। वह स्वयं के लिए नहीं करता, वह दिखावे के लिए करता है, क्योंकि वो वास्तव में धार्मिक नहीं है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसको धन का लोभ है, धन की प्राप्ति के लिए वह काम करता है। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो धन को ही सर्वोपरि मान करके धर्म को ताक पर रखते हैं, धर्म को एक तरफा कर देते हैं। तो वस्तुतः ये दोनों प्रकार के लोग जो धर्म को धंधा बना करके धन कमाते हैं, और वो व्यक्ति जो धन के लिए धर्म को मार देते हैं, धर्म की हत्या कर देते हैं, धर्म की उपेक्षा कर देते हैं, ये दोनों ही लोग निंदनीय हैं और अमानवीय हैं। इनको मनुष्य कहने का अधिकार नहीं है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु हैं। तो
इन बातों को समझना है। तो आगे कह रहे हैं केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को, तो मैंने जैसे पहले कहा कि धर्म अर्थ से है, अर्थ धर्म से है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के लिए अर्थ को नहीं छोड़ सकते और अर्थ के लिए धर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक के साधने से दूसरा सदता है। जो भी आप धर्म कार्य करना चाहेंगे कर्मकांड के रूप में, उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होगी, और जो भी आप अर्थ कमाते हैं उसमें धर्म की सूचिता परम आवश्यक है, क्योंकि धर्म बताता है क्या विहित है क्या अविहित है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दोनों की महती आवश्यकता है, एक के लिए दूसरे का परित्याग यहां पर नहीं हो सकता। अथवा आसक्ति ही जिसका बल है, उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को तो हानि नहीं पहुंचाते। महर्षि मनु जी कहते हैं अर्थ कामेषु शक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, धर्म का ज्ञान तो वास्तव में उसी को प्राप्त होता है। तो जो केवल वासना में तल्लीन है, पांचों इंद्रियों से स्वच्छंद भोग भोग रहा है, वो व्यक्ति धर्म को भी बर्बाद करता है और अर्थ को भी बर्बाद करता है। ऐसा कामी पुरुष नहीं है, वो तो पशु है, पशु। क्योंकि पशुओं में ही ऐसा होता है, मनुष्य में तो बुद्धि होती है, तो मनुष्य को तो विवेकशील होना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक मैंने आपके लिए कहा। तीसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। कश्चिद अर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वर विभज्य काले कालज्ञ सदा वरद सेवसे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान तो रखते हो तथा काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ काम का सेवन तो करते हो। तो यहाँ संकेत शैली में इन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तो इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान तो रखते हो। तो त्रिवर्ग किसे कहा गया है? त्रिवर्ग कहा गया है पूर्वाह्न काल में धर्म का आचरण करें, मध्याह्न के समय धनोपार्जन का काम देखें तथा सायं रात्रि के समय काम का सेवन करें। यह वैदिक श्रुति है। यानी मनुष्य को समय का काल का विभाजन करना चाहिए। सबसे पहले धर्म को लक्ष्य में रखते हुए पूर्वाह्न काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह अर्थात 9 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक व्यक्ति क्या करे, उस समय को डिवाइड करे, विभाजित करे, चयनित करे, चिन्हित करे, आरक्षित करे। किस लिए? धर्म कार्य के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, उपासना के लिए, वेद मंत्रों के पाठ के लिए, वेदों के स्वाध्याय के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, दान के लिए, सेवा के लिए, दया के लिए, परोपकार के लिए, आदि आदि के लिए उस समय को हम आरक्षित रखें। और 9 बजे से जो दिन का समय है, उस दिन के समय को आप धनोपार्जन के लिए रखें, और सायं का जो समय है उसको भोग के लिए रखें। तो यहाँ भोग से भी अर्थ काम वासना नहीं है। भोग से अर्थ है कि जो अब आपने कमाया, जो आपने अर्जन किया, उसकी व्यवस्था देखें। आपको भोजन भी करना है, आपको एसी रूम में भी बैठना है, आपको गाड़ी में भी घूमना है, अपने बच्चों के साथ भी रहना है, पारिवारिक जनों के साथ भी रहना है, मित्र मंडली के साथ भी रहना है, थोड़ा आराम भी करना है। इस सब को काम कहते हैं, इसको कहते हैं भोग। यहाँ काम वासना का अर्थ नहीं है पूरा। तो तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान तो रखते हो तथा काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ और काम का सेवन तो करते हो। तो ये अर्थ आपके समक्ष मैंने स्पष्ट रखने का प्रयास किया। आगे के श्लोक पढ़ता हूं। कच्चिद राजगुणै षड्भी सप्तोपायांस तथा नघ बलाबलम तथा सम्यक चतुर्दश परीक्षसे।
यानी पहले देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर से पूछा, किसके संबंध में? पुरुषार्थ के संबंध में। दूसरी बार उन्होंने पूछा दिनचर्या के विभाजन के संबंध में। अब आगे पूछ रहे हैं कि हे निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की, अपने और शत्रुओं के बलाबल की तथा देश पाल एवं दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते तो रहते हो? तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करते हुए, धर्म कार्य करते हुए, आजीविका का ध्यान रखते हुए कुछ बाहरी चीज़ों पर भी उसको फोकस करना चाहिए, बाहरी चीज़ों पर भी उसे ध्यान रखना चाहिए। तो उसके विषय में बता रहे हैं, क्या तुम राजोचित 6 कर्म, तो राजाओं के 6 कर्म होते हैं। क्या होते हैं कि एक तो राजा जो व्यक्ति है, यानी जो नेता है, जो मुख्य कर्ता धर्ता है, सर्वे सर्वा है, गणपति है, उसमें व्याख्यान शक्ति हो, वो अपनी बात को व्यक्त करना जाने। जो भी व्यक्ति लीड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जो मुख्य होता है किसी भी संगठन का, संस्था का, परिवार का, नगर प्रांत का, राज्य का, जिसका भी जो व्यक्ति मुख्य होता है, उस व्यक्ति में सबसे पहले जो योग्यता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, वह है व्याख्यान शक्ति। यानी वो अभिव्यक्त कर सके, उसकी बातें लोग समझ सकें और वो लोगों को अपनी बात को सरल शब्दों में, कम शब्दों में ठीक ठीक समझा सके। अर्थात व्याख्यान शैली, व्याख्यान शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए और वह प्रभावशाली होनी चाहिए, बोर कर देने वाली नहीं। यानी राहुल गांधी के जैसी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसी उसकी व्याख्यान शैली होनी चाहिए। प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि और नीति निपुणता, ये 6 चीजें राजा के अंदर होना चाहिए। और 7 उपाय कौन कौन से हैं? मंत्र, औषध, इंद्रजाल, साम, दाम, दंड और भेद। ये 7 प्रकार की जो चीज है, मंत्र यानी विचार, युक्ति, औषध यानी औषधि, इंद्रजाल यानी एक प्रकार से होता है षड्यंत्र आदि आदि इनका प्रयोग होता है, तंत्र, इंद्रजाल का मतलब तंत्र, सूचना तंत्र, खुफिया तंत्र, साम, दाम, दंड और भेद, ये तो नीति है ही, इनको तो आप खूब सुने हैं। तो ये उपाय उसको आने चाहिए। और देशपाल, दुर्गपाल, ये 14 व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करनी चाहिए, परख करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं? देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, सूर, सैनिक, अधिकारी, अंतःपुर, अन्न, गणना, शास्त्र, लेख्य, धन और असुबल, इनके जो 14 अधिकारी हैं, राजा को उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। यानी जिसको देश का किसी स्थान विशेष का जिसको कार्यभार सौंप रखा है, वो कार्य ठीक से कर रहा है या नहीं, उसकी परीक्षा राजा को सदैव करना चाहिए। दुर्ग, जो दुर्ग बनाया है, किला बनाया हुआ है, वह ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दीवार कहीं पर शिथिल हो गई है, कमजोर पड़ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्ग के जो सैनिक हैं वो प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं। रथ कमजोर तो नहीं है, तो रथ की पूरी देख रेख करने वाले जो हैं उनको देखें। हाथी है, घोड़े हैं, शूर सैनिक है, अधिकारी हैं। अंतःपुर यानी अंदर के जो लोग हैं वो ठीक से अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं कि नहीं। अन्न उचित है, पर्याप्त है, दूषित तो नहीं हो रहा। गणना आवश्यक है, अगर गणना गड़बड़ होती है तो दुर्घटना होती है। और इन सब प्रकरणों को समझने के लिए आपको चाणक्य सीरियल देखना चाहिए, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का, उसमें ये सारे प्रकरण आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों से राजा को सब प्रकार से संपन्न रहना चाहिए। तो आज की कक्षा के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतने नीति वाक्य नारद जी की नीति वचन युधिष्ठिर के प्रति थे और वह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम नमस्ते।